और बड़ी खबर आपको यूपी के मुरादाबाद से बता देते हैं, जहां पर जश्न के दौरान फायरिंग में एक बच्चे को गोली लग गई थी और बच्चा घायल भी हो गया, जिसके बाद फायरिंग करने वालों और गांव वालों के बीच जबरदस्त मारपीट भी हुई है। जश्न में फायरिंग और फिर जमकर हुई मारपीट। सोशल मीडिया में दो गुटों के बीच लात घूंसे चलने का वीडियो वायरल हो रहा है। मुरादाबाद में दरअसल बारात ले जाने के दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें एक बच्चे को गोली लग गई और वो जख्मी हो गया, जिसके बाद दो गुटों में पहले कहासुनी शुरू हुई और फिर देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई। फायरिंग से नाराज लोगों का गुस्सा फूटा और एक शख्स को बेल्ट से पीटने लगे। काफी देर तक बीच सड़क पर लोगों की भीड़ मारपीट करती रही। इस दौरान आसपास मौजूद लोग भी हंगामा करते नजर आए। बताया जा रहा है कि मुरादाबाद के मुगलपुरा थाने के पास से बारात गुजर रही थी, तभी लोगों ने फायरिंग के बाद बवाल शुरू कर दिया। वहीं इस घटना के बाद अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से आ रही है, जहां पर एक आदमी ने आत्महत्या की कोशिश की है और यमुना नदी में कूद गया। इस बीच एक पुलिसकर्मी ने नदी की तेज धार की परवाह किए बगैर यमुना में छलांग लगा दी और प्रेम सिंह नाम के शख्स को बाल-बाल बचा लिया। इतना ही नहीं, युवक को रेस्क्यू करने का वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि बताया गया कि प्रेम सिंह का किसी बात पर अपने भाई से विवाद हो गया था, जिसके बाद वो नाराज होकर नदी में कूद गया। और इस बीच सिपाही अनुज सिंह की बहादुरी की फिरोजाबाद में तारीफ हो रही है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने उन्हें 10,000 रुपए इनाम देने का भी ऐलान किया। और रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में वार और पलटवार का खेल चल रहा है। ज़ेलेंस्की की सेना का एक ही मिशन है, रूस के कब्जे से अपने इलाकों को आजाद कराना। और इस मिशन में कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन कब्जे वाले इलाकों से हैरान करने वाले सबूत भी मिल रहे हैं। रूस पर यूक्रेन के ऊपर न सिर्फ हमले के आरोप लगे हैं, बल्कि वहां के नागरिकों को टॉर्चर करने के भी इल्जाम लगे हैं। यूक्रेन के खार्किव से आई इन तस्वीरों ने रूस के सैनिकों की दरिंदगी को बेनकाब कर दिया। गैस मास्क की ये तस्वीरें देखिए, इसके साथ एक आधा जला हुआ कपड़ा भी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए आरोप लगाया है कि रूस के सैनिकों ने आम नागरिकों के चेहरे पर ये गैस मास्क लगाकर फिर सुलगते कपड़े से ढक दिया और फिर तहखाने में जिंदा दफन कर दिया। क्रूरता की एक और तस्वीर आई है, जिसमें एक डिब्बे में सोने के सैकड़ों दांत भरे दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि रूस के सैनिकों ने पहले लोगों के दांतों में लगे सोने को तोड़कर निकाला, फिर उनको मार डाला। यूक्रेन के आरोपों पर रूस की तरफ से कोई सफाई नहीं आई, लेकिन यूक्रेन में इससे पहले भी बर्बरता के सबूत मिल चुके हैं। खार्किव के कई हिस्सों पर यूक्रेन के सैनिकों का फिर से कब्जा हो चुका है। रूस की सेना यहां के लगभग इलाकों से भाग चुकी है, जिसके बाद यहां पर यूक्रेन के सैनिकों को इस तरह की यातना के सबूत मिलने लगे हैं। यूक्रेन के खार्किव में एक बार फिर रूस के सैनिकों का टॉर्चर चैम्बर मिला है। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने यह आरोप लगाया है कि रूस के सैनिकों ने आम नागरिकों और कैदियों को इसी गैस चैम्बर में जिंदा दफन कर दिया। और यूक्रेन से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जो बर्बरता के सबूत पेश कर रही हैं। बर्बाद आशियाने, बिलखते लोग, तबाही का मंजर। रूस की सेना ने यूक्रेन को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इन बर्बाद आशियानों को देखिए। डोनेस्क रीजन से आई ये तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं। यहाँ के गांवों में रूस के सैनिकों ने भयानक गोलाबारी को अंजाम दिया, जिसका नतीजा कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। लोगों के घर तबाह हो गए, दर्जनों लोग घायल हो गए। बर्बादी के इस मंजर को देखकर यहाँ के लोग बिलखते दिखाई दिए। महीनों की गोलाबारी में डोनेस्क के इस गांव का स्कूल, परिषद भवन और दर्जनों ऐसे घर खंडहर में बदल चुके हैं। गोलाबारी के दौरान इस गांव के लोग तहखाने में रहने को
मजबूर थे। लेकिन जब से दोबारा यूक्रेन का कब्जा हुआ तब लोग तहखाने से निकले। इन तस्वीरों में देखिए, ये मासूम बच्चा अपने तबाह हो चुके घर को निहार रहा है। डोनेट्स्क भले ही रूस के कब्जे में है, लेकिन इसको दोबारा हासिल करने का अभियान यूक्रेन के सैनिकों ने संभाल रखा है। इस गांव पर भले ही यूक्रेन का फिर से कब्जा हो चुका है, लेकिन इसके संवरने में अभी बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है और खबर है कि यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को 12 मील पीछे धकेल दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई, जहां पर यूक्रेन की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। वीडियो में रूसी सैनिक भागते नजर आ रहे हैं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध पर यह बड़ी खबर। और अगली खबर उत्तर प्रदेश के ललितपुर से है, जहां पर कुछ लोगों ने मिलकर एक टैक्सी चालक की जमकर पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आरोप है कि शराब के लिए पैसे देने से मना करने पर कुछ लड़कों ने टैक्सी चालक की पिटाई कर दी। चालक को टैक्सी से खींचकर बाहर निकाला और फिर लात घूंसों से उसकी धुनाई कर दी। एक के बाद एक दनादन लड़कों ने टैक्सी चालक को कई थप्पड़ जड़े और फिर जमीन पर लिटाकर पीटने लगे। हालांकि इस बीच पहले तो वहां खड़े लोग तमाशबीन बने रहे, लेकिन मारपीट बढ़ती देख पास खड़े कुछ लोग फिर बीच बचाव के लिए आगे भी आए, लेकिन मारपीट का सिलसिला चलता रहा। इस दौरान टैक्सी चालक भी उन लड़कों से निपटने के लिए हाथ पांव मारता रहा और अपना बचाव करता नजर आया। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के पुराने सूचना केंद्र के पास की है। दावा है कि टैक्सी चालक को कुछ लड़कों ने रोककर शराब के लिए पैसे मांगे थे। जब टैक्सी चालक ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि सूचना मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। और उधर ईरान में हिजाब के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन मिलने लगा है। जी हाँ, विदेशों में हिजाब कानून पर विरोध जताया जा रहा है। और यही नहीं, ऑस्कर विनिंग फ्रेंच अभिनेत्री ने अपने बाल काटकर हिजाब कानून का विरोध किया। साथ ही सोशल मीडिया पर वीडियो भी बाकायदा पोस्ट किया है ये पूरा। तो देखिए, समझिए, ईरान की महिलाओं का समर्थन करते हुए संसद में बहस के दौरान दरअसल एक यूरोपीय सांसद ने अपने बाल काट दिए। और जैसे ही ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली फ्रेंच एक्ट्रेस मैरियन कोटलॉर्ड और जूलियट बिनोशे ने बाल काटने का वीडियो शेयर किया, उसके बाद फ्रांस के सोशल मीडिया में ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई। जहां मनोरंजन जगत से जुड़ी दूसरी हस्तियों ने भी अपने बाल काटे और वीडियो पोस्ट किए और ईरान में जारी हिजाब के खिलाफ धरने प्रदर्शन का समर्थन किया। सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर ईरान की महिलाओं का समर्थन नाम से एक अकाउंट है। इस पर कोटलॉर्ड और बिनोशे समेत दर्जनों महिलाओं ने बाल काटने का वीडियो पोस्ट किया। इसके अलावा यूरोपीय सांसद अबीर अल सहलानी भी यूरोपीय संघ के सांसदों के सामने कैंची से अपने बाल काटती दिखी। उनकी इस हरकत को देख सभी सांसद आश्चर्यचकित रह गए। आपको बता दें कि 23 सितंबर को 22 साल की छात्रा महसा अमीन को हिजाब नहीं पहनने पर ईरान की इस्लामिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन 26 सितंबर को पुलिस हिरासत में महसा अमीन की मौत हो गई थी। इसके बाद ईरान समेत पूरे यूरोप में हिजाब कानून का जोरदार विरोध हो रहा है। तो रूस ने पहली बार यूक्रेन के खिलाफ ईरान के बने ड्रोन का इस्तेमाल किया है और दावा किया जा रहा है कि रूस ने कीव के पास ईरानी ड्रोन से बमबारी लगातार की। साथ ही कीव से 75 किलोमीटर दूर बेले सड़क में रूस ने ताबड़तोड़ 6 ड्रोन अटैक किए। हालांकि यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया कि उसने इन ड्रोन अटैक को नाकाम कर दिया, जबकि ड्रोन हमले से बाद पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हाल ही के दिनों में रूस यूक्रेन के दक्षिण और पूर्वी हिस्सों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब रूस ने कीव के करीब दरअसल हमला शुरू कर दिया है।
फिर दहला। पहली बार ईरान के ड्रोन से अटैक। कीव की फिर घेराबंदी में लगा रूस। पहली बार, जी हां पहली बार, यूक्रेन के शहर रूस के उस ड्रोन से निशाना बने जिसे रूस ने ईरान से खरीदा था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ताबड़तोड़ 6 ड्रोन से यूक्रेन के शहर पर अटैक हुआ। रूस के ड्रोन ने कीव के करीब ड्रोन हमले से कहर बरपाया। कुछ मिनट में शहर का हुलिया बदल दिया। शहर की इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया। ड्रोन से हुए हमले में यूक्रेन के शहर को भारी नुकसान हुआ। रूस ने ईरान के जिस शहर को निशाना बनाया वो कीव से करीब 75 किलोमीटर दूर बियले सरकत्स है। इस शहर पर ड्रोन से हुए हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि इस हमले में कई लोग भी घायल हुए। ऐसे तो रूस पहले ही यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ जब रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए ईरान के शहीद 136 ड्रोन की मदद ली। इस ड्रोन को ऐसे डिजाइन किया गया कि ये सीधे दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाता है। एक बार ड्रोन से टारगेट सेट हो जाए तो तबाही पक्की मानी जाती है। हालांकि ईरान ने रूस को ड्रोन की आपूर्ति से इनकार किया है। अब तक रूस की सेना यूक्रेन से सटे हिस्सों पर हमला कर रही थी, लेकिन अब रूस की सेना ने कीव के करीब शहरों को टारगेट पर ले लिया है। साफ है कि अब रूस सीधे कीव शहर को टारगेट बनाने की योजना बना रहा है, जिसमें वो एक से एक घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। कई जगह ये भी दावा किया जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमले की रणनीति में बदलाव किया है। ड्रोन से अटैक कर अब रूस पहले यूक्रेन के रडार सिस्टम को निशाना बनाना चाहता है, फिर तोपखानों को तबाह करने की योजना है। ऐसा कर रूस यूक्रेन की क्षमता को खत्म करना चाहता है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन पर ड्रोन से हमला कर रहा है, ताकि उसे युद्ध में कम नुकसान उठाना पड़े, क्योंकि 7 महीने से चल रहे युद्ध में रूस पहले ही भारी नुकसान उठा चुका है।